तो जो आज हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी की कंडीशंस पे हम बात करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी फलन होता है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, सपोज दैट ये एक हमारे पास फंक्शन है, फलन है। इस फलन में x जो आपका है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा? इंडिपेंडेंट। और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम इस फलन का प्रथम अवकलन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करते हैं, तो फलन की हमें केवल ढाल पता चलती है। क्या पता चलती है? कि फलन निगेटिव है, कि पॉजिटिव है, कि उसका स्लोप शून्य है। तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं dy अपॉन dx, ये हमें ये बताता है कि स्लोप कैसी है। ये पॉइंट याद रखना कि दैट डिफाइन फर्स्ट डेरिवेटिव, हरदम फर्स्ट डेरिवेटिव हमको स्लोप बताती है कि वो पॉजिटिव स्लोप रखता है, निगेटिव स्लोप रखता है या जीरो स्लोप रखता है। तो पहली कंडीशन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन पर कहते हैं। किसके लिए? कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी के लिए। कौन सी कंडीशन है ये? आपकी है आपकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। अब हम दूसरी बात करते हैं, हमारे पास होती है दूसरी सफिशिएंट कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन के अंतर्गत हम इसी फलन का दोबारा अवकलन करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां से हमको पता चलता है कि फलन कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज हमको पता चलता है। क्या पता चलता है? रेट ऑफ चेंजेज। अगर रेट ऑफ चेंजेस ज्यादा है या रेट ऑफ चेंजेस कम है, तो वहां से हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो आपका फलन है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, तो ये बेसिक इसके फार्मूलेज हैं। चलिए इसको और डीपली थोड़ा सा देख लेते हैं एक पॉइंट को। सपोज दैट हमने कोई फलन है, इफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। और ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर फर्स्ट डेरिवेशन का मान ग्रेटर देन जीरो है तो इट मींस द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंड टू इंक्रीज। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि जो आपका फलन है वो इंक्रीज कर रहा है, टेंड टू इंक्रीज कर रहा है, मींस पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। अब अगर आपके पास कंडीशन दूसरी है, इफ फंक्शन एफ डैश एक्स और आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स और ये लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब होता है फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है और इसका मतलब है आपका फलन निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर आपकी तीसरी कंडीशन है, इफ एफ डैश एक्स आपका इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तीसरी कंडीशन है, तो इसका मतलब होता है जीरो चेंजेज। क्या है? जीरो चेंजेज है। ठीक है, और फलन का ढाल जो है वो शून्य है, यानी फलन में चेंजेज ना के बराबर हैं और वो एक्स अक्ष के पैरेलल है। निगेटिव का मतलब होता है एक्स अक्ष की तरफ लेफ्ट टू राइट डिक्लाइन कर रहा है और पॉजिटिव का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशंस आपकी लगेगी फर्स्ट ऑर्डर में। ये हमको केवल स्लोप को बताता है, चेंजेस के डायरेक्शंस को बताता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेविएशन होता है। नाउ ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन जो आपका होता है सेकेंड ऑर्डर में देखो, अगर आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है, सपोज दैट मैं यहां कलर चेंज करता हूं तो थोड़ा सा, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है चेंज, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं इसी का, इसमें दो परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम आपका हो सकता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इसका मान भी धनात्मक आ जाए, तो इसका मतलब होता है
इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट, यानी बहुत तेजी से गति से ये बढ़ रहा है, तो यानी इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन है। इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और ये जो आपका होगा ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस होगा, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस होगा, टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर आपकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये बता रही है कि अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन जीरो है, पहली कंडीशन तो है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये बता रही है कि ये आपका डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, सॉरी इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट होगा, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा लेकिन घटती दर से, रेट से, और ये आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा, टू द ओरिजिन हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपको बहुत एग्जाम में याद रखनी होगी। अब सेकेंड ऑर्डर में डी वाई अपॉन डी एक्स है, इज लेस देन जीरो। अब आपके पास हो जाएगा पहला डी स्क्वायर वाई, सॉरी हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब होता है कि जो फलन है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग है ना, वो फलन आपका है इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, और ये आपका रेट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वर्ड याद रखना, यहां पे ओरिजिन शब्द, यहां पर एक्सिस शब्द है, यहां पर ओरिजिन शब्द है, और यहीं पर अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन जीरो, तो इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, और ये आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, बहुत केयरफुली इन डायग्राम को आप देख लीजिएगा। पहला कंडीशन का डायग्राम, पहला कंडीशन का डायग्राम, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कहीं ये दिखाई पड़ता है एफ डैश ब्रैकेट में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डबल टैक्स एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यदि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जिसका मान क्या होता है पॉजिटिव है, एंड सेकेंड ऑर्डर इसका मान पॉजिटिव है, तो आपको फलन जो रहेगा वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग, increases with increasing rate, increasing rate, ठीक है, ये आप देख लेना, यानी कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब पहला डायग्राम, अब हम दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपका, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सुपर लाइन खींचूं, ओके, अगर आपकी कंडीशन पहला डेरिवेटिव तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा डेरिवेशन आपका क्या है, निगेटिव है, ठीक है, नहीं जीरो की वैल्यू कम है, निगेटिव नहीं, जीरो से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब होता है कि आपका फलन कुछ ऐसा है, ठीक है।
पॉजिटिव स्लोप तो है, देखो ओरिजिन से ऊपर की ओर जा रहा पॉजिटिव स्लोप तो है, बट इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। और इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स टू द, नहीं कॉनकेव टू द एक्स एक्सिस। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। चलो अब तीसरी कंडीशन पे हम बात करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स का मान निगेटिव है, यानी आपको यह पता चल गया कि फलन ऊपर से नीचे गिरने वाला है, यानी फलन ऊपर से नीचे जब गिरेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन है कि एफ डबल डैश एक्स इज मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अगर इंप्लीमेंट होती है, अगर हमारे पास ये कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, तो हम कहेंगे हमारा फलन कुछ ऐसा है, ठीक है, हमारा फलन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, इसको कहेंगे इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट कहेंगे, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, देखिए मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स है। और चौथी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है कि एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 है और एफ डबल डैश एक्स का मान आपका क्या हो जाए, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इंक्रीजेस विथ आपका डिक्रीजिंग रेट। और इसको आपने हाइबरलर में देखा होगा, हाइबरलर में जो घटती लागतों के अंतर्गत होता है तो आप ऐसे बनता है, और क्या कहता है बढ़ती लागतों के अंतर्गत कुछ ऐसा बढ़ता है। तो आप वहां पे देखिएगा बहुत ध्यान से, तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये चीजें। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है। तो ये चार कंडीशंस हैं जो कॉन्वेक्सिटी को, कॉनकेविटी को डिफाइन करती हैं, और ये हमको एग्जाम्पल से दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल एक दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि x की किस वैल्यू के लिए ये कॉन्वेक्स है, x की किस वैल्यू के लिए ये कॉनकेव है, और x की किस वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो तीन कंडीशन आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। एक फलन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, बताइए x की किस वैल्यू के लिए ये कॉन्वेक्स है, x की किस वैल्यू के लिए ये कॉनकेव है, और x की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो वही काम करना है, इसके साथ कंडीशंस लगानी है। अब कंडीशंस क्या लगेगी, सबसे पहले इसका प्रथम अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx करेंगे। तो जब dy अपॉन dx करेंगे तो d अपॉन dx करेंगे, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बोला पहला अवकलन करिए इक्वल टू 0 लिखिए। अब x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब x का मान 0 आ जाता है तो ये प्रथम कंडीशंस है x के 0 मान के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी फलन का हम द्वितीय अवकलन करते हैं। किसका, इसका हम द्वितीय अवकलन करते हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या बचेगा, 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। तो अगर आप x का मान यहां पे 0 रखोगे तो द्वितीय अवकलन का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको हो गई, क्या पहली कंडीशन, इफ x इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 है तो प्रथम अवकलन का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो प्रथम अवकलन का मान 0 और द्वितीय अवकलन का मान भी क्या हो जाएगा,
द्वितीय अवकलन का मान 0। यानी आपकी जो ये फलन है x बराबर 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस को बता रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, यानी नति परिवर्तन बिंदु को बता रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरी कंडीशन है, अगर इफ x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखो, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखो, मान लीजिए तो प्रथम ऑर्डर फलन में रखिए ग्रेटर देन 0, मान लीजिए मैंने 1 रखा तो प्रथम अवकलन का मान भी ग्रेटर देन 0 आएगा। शायद आप सहमत होंगे, हाँ सर आएगा। रखो 1 रखो तो एक हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 तो ये पॉजिटिव 3 वैल्यू आ जाएगी। तो यानी प्रथम अवकलन का मान आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और द्वितीय अवकलन का मान भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो द्वितीय अवकलन का मान भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आपका फलन क्या होगा, आपका फलन में पहली कंडीशंस लगेगी, ये वाली कंडीशंस लगेगी कि आपका जो फलन है वो इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजेस रेट एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन वाली कंडीशन इस पे काम करेगी। तो यहां पर आप लिख दोगे कि इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट और कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, इफ x की वैल्यू हम 0 से कम रखते हैं, -1 -2 -3, तो जब -1 रखेंगे तो यहां पर -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां पे आप प्रथम अवकलन में जब -1 रखोगे तो स्क्वायर होगा प्रथम, तो 3 आएगा। तो यानी द्वितीय अवकलन का मान क्या आ जाएगा, द्वितीय अवकलन का मान आपका आ जाएगा, द्वितीय अवकलन का मान ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। शायद सहमत हो गए सभी लोग। प्रथम अवकलन का मान अगर नहीं, प्रथम अवकलन का मान यहां पर आपका प्रथम अवकलन का मान पॉजिटिव आएगा एंड द्वितीय अवकलन का मान आपका द्वितीय अवकलन में रखते हैं -1 तो -6 तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां पर अगर वैल्यू ये रखते हैं तो आप ये कंडीशंस देख सकते हो, और ये कंडीशन कहां पर है कि पहला आपका प्रथम अवकलन का मान 0 से बड़ा है, द्वितीय का कम है, तो प्रथम का 0 से बड़ा है तथा द्वितीय का मान 0 से कम है, तो यानी ये आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा इंक्रीजिंग विथ डिक्लाइंग रेट, इंक्रीजिंग विथ डिक्लाइन रेट, यानी कॉनकेव टू द आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। और इसका अब डायग्राम कैसे प्लॉट होगा, तो इसका डायग्राम जब प्लॉट होगा तो देखिए x की 3 वैल्यू मैंने आपके साथ टेस्ट की, एक 0 वैल्यू थी, यहां पर आपकी 0 वैल्यू फिट हो रही है, और इसके ऊपर x की देखो ये वैल्यूज हैं, x की सारी वैल्यूज इस एक्सिस पे चल रही हैं। तो जब इस एक्सिस पे चल रही तो पहली कंडीशन जो थी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर था, यानी यहां पर स्लोप 0 है, यानी फलन आपका ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब यानी ये पॉइंट आपका क्लियर है कि ये दोनों कंडीशंस आपकी यहां पर ओरिजिन पॉइंट पर रखी गई हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि दोनों के लिए पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है, यानी यहां पर ये फलन आपकी x की सारी वैल्यू के लिए कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन और ये कंडीशन हमको फलन के नेचर को ये यहां पे बता रही है, ये यहां पर आप देख सकते हो। वहीं पर अब आपके पास तीसरी कंडीशन में x का मान ये है, तो यहां पर फलन कुछ आपका ऐसा ट्रेंड दिख रहा है, यानी x अक्ष से आप देख सकते हो कि यहां पे जो x अक्ष है इसमें कॉनकेविटी दिखाई पड़ रही है। तो आपके पास जो हमारे पास कॉनकेविटी है वो कॉनकेविटी को ये लेकर के काम करेगा। तो यहां पर ऐसा कुछ हमको ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका फलन प्लॉट हो जाता है और इस प्रकार से हम इस फलन को देख सकते हैं। तो ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो जरूर पूछिएगा प्लीज, किसी को डाउट हो तो। सभी को समझ में? एक्स के लिए होगा ना, एक्स एक्सिस के लिए क्या हुआ, इसके मतलब विपरीत में वाई एक्स वाला हो जाएगा। और हाँ हाँ, जितनी अब x की निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे काम करेगा। -1 यहाँ पे काम कर रहा, -2 यहाँ पे काम कर रहा, -3 यहाँ पे काम कर रहा है।
तो इसके आधार पर जब हम इसको प्लॉट करते तो ऐसा हमको ये प्लॉटेशन मिलते हैं। चलिए एक और मैं टेस्ट आपके साथ करके दिखाता हूं, एक आपका टेस्ट करके दिखाता हूं। कोई मैं, हाँ ठीक है, चलो इस फलन को ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू 6x² माइनस 4x प्लस 11, x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए फलन कॉन्वेक्स होगा, फलन कॉनकेव होगा एंड फलन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलो पहला काम इसका प्रथम अवकलन करते हैं, dy अपॉन dx प्रथम अवकलन करते हैं। अब प्रथम अवकलन जब हम इसका करते हैं तो प्रथम अवकलन में हमें मिलता क्या है, 6 दूनी 12 x माइनस 4। प्रथम अवकलन करने के बाद ये मिला, हमने कहा इसके इक्वल टू 0 रख दो। जब 0 रखोगे तो 12x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 4/12 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तेई 12, 1/3 0.33 हो जाएगा। तो यानी हम इस पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0.33 हो गई। ठीक है, यानी x ये जो आपके पास है ये वैल्यू आपके पास है जहां पर फलन का स्लोप 0 है। यानी अगर x का मान इतना रख दिया जाएगा तो क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है, तो द्विघाती है तो मतलब या तो ये उल्टे u आकार का है या तो सीधे u आकार का है, लेकिन x बराबर 0.3 पर इसकी ढाल 0 है, यानी यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम दूसरी वैल्यू को टेस्ट करते हैं, d² अपॉन dx², तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, आपके पास 12 हो जाता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारा ये फलन है, ये आपका पास फलन जो हमारे पास है इसके प्रथम अवकलन का मान अगर हम इसमें रखते हैं, ये आपका 6 दूनी 12, ठीक है, हाँ, तो अब हम इसके क्या करते हैं, x का मान जब हम यहां पर पुट करते हैं तो x का मान पुट करने पर प्रथम अवकलन का मान हमारे पास कितना आएगा तथा द्वितीय अवकलन का मान कितना आएगा, ये दोनों हमको देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते क्या है कि यहां पर x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, कोई बता सकता मुझे? यहां पर x बराबर 0.33 पर आपका प्रथम अवकलन का मान जो है वो कितना है तथा द्वितीय अवकलन का मान आपका यहाँ पर द्वितीय अवकलन का मान 12 आपका आता है, 12 है विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 12 आपका, हाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी इसमें dy अपॉन dx का मान ग्रेटर देन 0 और सेकंड का भी मान ग्रेटर देन 0 है, तो यानी ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी पहली वाली। यानी ये जो आपका फलन बनेगा ये फलन आपका कुछ इस तरह से ट्रीट करेगा। कैसा ट्रीट करेगा, कुछ ऐसा ट्रीट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये फलन ट्रीट करेगा आपके उसके साथ। तो ये आपका यहां पर 0x बराबर 0.33 पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी यहां पर इसकी स्लोप 0 है। x की जितनी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फलन आपका ये पार्ट आपको शो कर रहा है, और x की जितनी वैल्यू आप इससे कम रखोगे तो आपका फलन कुछ ये आपके साथ ट्रीट करेगा, तो ये u आकार का फलन आपका होगा। तो पहला आपका जो आंसर होगा कि x की जितनी वैल्यू 0.33 से ऊपर रहेगी वो क्या कहेगा, कॉन्वेक्स टू द, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स टू द x एक्सिस कहलाएगा, तथा आपके पास जितनी x की वैल्यू 0.33 से कम रहेंगी वो कॉन्वेक्स टू द आपका y एक्सिस कहलाएंगे, या हम कह सकते हैं हाँ कॉन्वेक्स टू द y एक्सिस कहलाएंगे। ये हमारे पास दैट हैव द निगेटिव स्लोप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यानी x बराबर 0.33 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है,
उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि x की जितनी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये फलन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, यानी कॉन्वेक्स टू द x एक्सिस पाया जाएगा। लेकिन x की जो इसकी वैल्यू न्यूनतम होती चली जाएंगी, वो वैल्यू क्या कर देंगी, इसके स्लोप को निगेटिव कर देंगी, तथा वो आपके पास इंक्रीजिंग रेट से तो रहेगा लेकिन कॉन्वेक्स टू द आपका y एक्सिस के हो जाएगा। तो ये इससे रिजल्ट हमको इंटरप्रेटेड हो जाएगा।